सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा 8th क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मॉड y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम निकालेंगे ये लफड़ा क्या है, ये मॉड पॉड क्या दिया हुआ है, जरा समझने की कोशिश करो। पहले कहा इन्होंने कि x प्लस 2 मॉड y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 है। ये पहली लाइन है। प्रॉब्लम अगर बाउंडेड कहा गया तो कम से कम किसी भी फिगर को बाउंड करने के लिए 3 साइड चाहिए कम से कम, या तो ट्रायंगल बने या तो क्वाड्रिलेटरल बने, कुछ तो चाहिए ना। अब देखो जब x को 0 कर दोगे, x को जब 0 करोगे व्हेन, तो ये क्या निकलने वाला है 2 मॉड y इज इक्वल टू 1, यानी मॉड y इज इक्वल टू 1/2। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, यानी जब x का मान 0 आएगा तो y का मान प्लस माइनस हाफ आएगा। तो 1.0 कामा हाफ होगा, तो 1.0 कामा माइनस हाफ होगा, और एक लाइन x बराबर 0 है। x बराबर 0 मतलब y एक्सिस। तो डायग्राम को समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं इस फिगर को बनाने की कोशिश करूं कि भाई ये कैसा फिगर बनेगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक पॉइंट आपका है 0 कामा हाफ, यानी यहां पर आएगा 0 कामा हाफ, और एक पॉइंट यहां पर आएगा 0 कामा माइनस हाफ। ठीक, अब तीसरा पॉइंट कहां लाने की कोशिश करें, ये क्या बड़े, इसको बंद कैसे करें? x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कहां से आएगा? देखिए एक्चुअल में है क्या, जब हम इसको लाइन बनाएंगे ना, तो लाइन ये कैसे बनने वाली है, देखो ध्यान से। ये लाइन बनने वाली है x प्लस, एक तो 2y बराबर 1 निकलेगा, और x माइनस 2y बराबर 1 निकलेगा। ये दो लाइनें बनेगी, है ना। इन दोनों को सॉल्व करिए और सॉल्व करके तीसरा पॉइंट निकालिए। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1 आएगा। जब x को 1 लिखोगे यहां पर, x को 1 लिखोगे यहां पर, तो y का मान 0 आ जाएगा। तो 1.1 कामा 0 आ जाएगा, 1 कामा 0 आ जाएगा। तो ये फिगर आपका बनेगा। ठीक, इसका नाम दे दो A B C। समझ में बात आ गई? अगर इस फिगर को ध्यान से पहचाने तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है। ये साइड की जो लंबाई है, इस साइड की जो लंबाई है वो 1 है, और इस साइड की लंबाई भी 1 है। तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट कर दे। तो वैसे तो कोऑर्डिनेट लगा सकते हो, 3 कोऑर्डिनेट है, हाफ x1 y2 माइनस y3 वाला फॉर्मूला लगा दो, काहे को लगा दें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आएगा हाफ इंटू बेस को मान लो BC, हाइट को मान लो, इसको AO मान लो, AO। तो हाफ BC की लेंथ है 1, AO की लेंथ है 1, यानी 1/2 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट इसलिए कर रहे हैं कि हमको मीटर सेंटीमीटर मालूम नहीं है, हमने यूनिट लिख दिया। तो समझ में बात आ गई। इसको थोड़ा सा आप कॉम्पैक्ट करके अपना देखने लायक देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। समझ में बात आ गई है? बार बार हमको बोलना पड़ता है, वो आदत है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।